औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हॉल में मौजूद बहुत सारे अफराद हैं, मैं चाहता हूँ एक दफ़ा सब ज़ोरदार अंदाज में सलाम का जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं गुजरावाला शहर में हूँ और इस शहर में जब हम आए तो हमें सबसे पहली बात जो सुनने को मिली वो ये मिली कि गुजरावाला जो है वो खानों का शहर है और यहाँ पे बहुत मज़े के जो है वो खाने खाए जाते हैं। उसी मुनासबत से सर आज का हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह हार्ट बर्न के मुतालिक, एसिडिटी के मुतालिक। आज हम समझेंगे कि कैसे हमारे पास जब पेशेंट आए तो हमें कैसे उसका हार्ट बर्न, एसिडिटी दूर करनी है और इसके साथ साथ मैग्नम होम्यो फार्मा की ऐसी कौन सी रेमेडीज़ हैं जो आपको हार्ट बर्न और एसिडिटी में हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहले थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स जान लेते हैं कि हार्ट बर्न हो, एसिडिटी हो, डिस्पेप्सिया हो, सर ये एक ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा मर्ज है जो कि मर्दों और ख़वातीन दोनों में बराबर के बुनियाद पर पाया जाता है। यानी कि आप तमाम डॉक्टर हजरात इस बात को एग्री करेंगे कि हमारे पास आने वाले चाहे वो मेल हो या फीमेल पेशेंट हो, दोनों तकरीबन बराबरी की बुनियाद पे हमें बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमें एसिडिटी है, सीने में तेजाबियत है, हमारा खाना हजम नहीं हो रहा। एक और रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक पहले ये कहा जाता था कि यार ये डिस्पेप्सिया, हार्ट बर्न जो है ये बूढ़ों की बीमारी, और आपने भी सुना होगा अक्सर कि हमारी दादी और नानियाँ बताती थी कि बेटा मुझे खाना हजम नहीं हो रहा, मेरे लिए कुछ हल्का बना दो। लेकिन इस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक कि वो लोग, वो बच्चे जिनकी उम्र 25 साल से कम है, वो भी हार्ट बर्न और एसिडिटी का आजकल बहुत शिकार हो रहे हैं। और आप भी इस बात को, मेरी बात को सेकंड करेंगे कि हमारे पास सर आजकल 15 साल के बच्चे आते हैं, 18 साल के आते हैं, 14 साल के आते हैं और वो हमें बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे खाना हजम नहीं हो रहा। हमें पता चलता है जब डायग्नोसिस की जानिब जाते हैं कि इसके मैदे में अल्सर हो गया है। तो ये रिसर्च रिपोर्ट ये बताती है कि अब बच्चे भी जो है वो हार्ट बर्न, एसिडिटी और डिस्पेप्सिया का शिकार हो रहे हैं। सर हार्ट बर्न की डेफिनेशन क्या है? हार्ट बर्न यानी कि उर्दू में कहते हैं सीने में जलन का होना। आपकी ये ब्रेस्ट बोन की जानिब आपको अजीब सी जो है वो जलन फील होती है, एपिगैस्ट्रिक जो है वो पेन फील होता है और बाज़ पेशेंट ये समझते हैं कि इसको कोई हार्ट का मर्ज हो गया ना, इसलिए इसका नाम हार्ट बर्न से रिलेटेड रखा गया है। लेकिन बेसिकली ये आपके स्टमक की वजह से होता है। जब स्टमक की सारी गैसेज ऊपर की जानिब आती है और यहाँ आके फंस जाती हैं तो पेशेंट को एक अजीब सा पेन और डिसकम्फर्ट फील होता है, उसको हम हार्ट बर्न कहते हैं और यही हार्ट बर्न की डेफिनेशन है। ये स्टमक की मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि एनाटॉमी हम समझे, हालांकि सब डॉक्टर हजरात हैं, आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। थोड़ा सा और इसको देखें कि सर ये स्टमक है और स्टमक का बेसिक फंक्शन क्या है कि खाने को हजम करना। आप इस पिक्चर को जो है वो गौर से देखें तो आपको अंदाजा होगा कि स्टमक के ऊपर वाले जब एंड पे क्या हो रहा है कि जैसे ही खाने के छोटे छोटे से पीसेस आते हैं तो स्टमक मजीद उसको डाइजेस्ट करने के बाद मजीद छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने के बाद छोटी आंत यानी कि इंटेस्टाइन में भेजता है। इसके साथ साथ स्टमक यहाँ पे एक और फंक्शन करता है, वो ये है रिलीज ऑफ HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक एक एसिड रिलीज करता है जिसकी मदद से ये हमारा खाना जो है वो हजम होता है और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होता है। लेकिन एक और बात याद रखें कि ये एसिड अगर स्टमक ज़्यादा रिलीज कर देगा तो क्या होगा कि यही एसिड क्या करेगा, स्टमक की वॉल्स को जो है वो ज़ख्मी कर देगा और वॉल्स वहाँ से हट जाएगी, ज़ख्मी हो जाएगी और आप देखें कुछ स्टमक इस तरीके का हो जाएगा जिसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। ये दोनों पिक्चर अगर आप इसको मिलाएं तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि सर ये हेल्दी स्टमक है और ये वो वाला स्टमक है कि आप देख रहे हैं कि ये गैस्ट्रिक अल्सर इसमें हो चुका है, यहाँ पे जख्म हो चुका है। इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये मैदा इस तरीके के साथ फंक्शन नहीं कर पाएगा। ऐसे ही है ना कि जब खाने के पीसेस यहाँ पे आएंगे और अल्सर से टकराएंगे तो फौरन उसका जो मैदा है उसको बाहर की जानिब फेंकेगा और पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि खाना मेरा बाहर आ रहा है, मुझे यहाँ पे दर्द महसूस होता है। उस दर्द और जलन की वजह जो है ये गैस्ट्रिक अल्सर और मैदे पे होने वाले जख्म है। आगे बढ़ें और इसके सिम्टम्स को देखें तो पेशेंट हमारे पास जब आएगा गैस्ट्रिक अल्सर के साथ या स्टमक इशूज के साथ को क्या सिम्टम देगा। अक्सर मरीज हमारे पास आते हैं पेट पे हाथ रखे के डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है मेरा पेट फूल गया है, तो बेसिकली वो गैसेज होती हैं जो उसके पेट में भरी हुई होती है। तो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है मेरा पेट फूला हुआ है, डॉक्टर साहब मेरे यहाँ मैदे के मुंह के मकाम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जख्म हो गया है, दर्द हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है और बंद कमरे में खौफ होता है। ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो स्टमक इशूज़ के हैं और पेशेंट हमें आके बताता है। इसके कॉजेज़ की जानिब जाएं और देखें कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं जो कि हार्ट बर्न और एसिडिटी कॉज कर सकती हैं। एसिडिटी का लफ्ज़ हम सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि यार अगर आप स्पाइसी खाने खाओगे, अगर आप मिर्च मसाले वाले खाने खाओगे तो क्या होगा, आपको एसिडिटी होगी। बिल्कुल ये नंबर 1 कॉज है एसिडिटी का।
दूसरा, रिसर्चेस बताती हैं एसिडिटी का सबसे बड़ा कॉज जो है वो स्ट्रेस का होना है, टेंशन का होना है, एंजाइटी का होना है, सोचों का होना है। जी हाँ, एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक वो अफराद जो कि एंजाइटी का शिकार हैं, स्ट्रेस का शिकार हैं, वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो एसिडिटी और हार्ट बर्न की कंप्लेन आपको बताएंगे। और आप आज के बाद ये बात नोट करिएगा कि जब आपके पास कोई पेशेंट आए और आपको बताया कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ साइकोलॉजिकल इलनेस है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे स्ट्रेस है, मुझे एंजाइटी है, या डॉक्टर साहब मैं नफ्सियात की गोलियां खाता हूं, तो आप अगला सवाल उससे ज़रूर पूछें कि क्या तुम्हें मैदे के मसाइल भी हैं, तो वो इस बात को एग्री करेगा और ये सारे सिम्टम आपको बताएगा। तो एक बात और हमें सीखने को मिली, वो ये कि जब भी कोई साइकोलॉजिकल पेशेंट हमारे पास आएगा तो ज़रूर हम उसके स्टमक के सिम्टम भी लेंगे और स्टमक के इलाज की जानिब भी जाएंगे। इसके अलावा वो लोग जो खाना खा के फ़ौरन सो जाते हैं, उनको भी जो है वो ये स्टमक इशूज़ के हो सकते हैं। वो लोग जो नाइट जॉब करते हैं, जिनकी नाइट जॉब है, वो लोग जो ड्राइवर हजरात हैं, फूड पांडा वाले हैं, बाइकिया वाले हैं, होम्योपैथिक में हम सर बोलते हैं ना एक चीज़ कहलाती है ऑक्यूपेशनल जो है वो डिजीज। हम कहते हैं ना कि जब मरीज आपके पास आए तो आप ज़रूर उससे पूछें कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका पेशा क्या है। उस पेशे से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें ये बीमारियां हो सकती हैं। तो ये लोग जब आपके पास आए, बाइकिया वाले आए, फूड पांडा वाले आए और ऑनलाइन काम वाले आए, नाइट जॉब वाले आए, तो आपके जहन में फ़ौरन ये आना चाहिए कि इसको हम ज़रूर इसके एसिडिटी का पूछें, स्टमक इशूज़ का पूछें और हम उसको जो है वो इसकी मेडिसिन दें। इसके अलावा वो लोग जो कि सर्टेन मेडिकेशन यानी कि कुछ अद्वियात खाने के बाद आपके पास आए, फॉर एग्जांपल कोई एंटीबायोटिक का कोर्स करने के बाद आपके पास आया, कोई बहुत ज़्यादा हकीमों के माजून खाने के बाद आपके पास आया, तो इनको भी लाजमी स्टमक की कंप्लेन होगी और हम आगे देखेंगे कि हम इसको क्या दे सकते हैं। आगे बढ़ें और डायग्नोसिस की जानिब हम जाएं। डायग्नोसिस करवाना बहुत ज़रूरी है सर, और मेडिकल में कहा जाता है डायग्नोसिस इज हाफ क्योर, यानी कि आपने अगर किसी मरीज का मर्ज तशखीस कर लिया तो आपने उसका आधा इलाज कर दिया। तो डायग्नोसिस की जानिब जाते हैं। कोई ऐसा मरीज आपका जिसको आपने दवा दी हो एसिडिटी के लिए और कुछ अरसे के बाद वो ये बताया कि डॉक्टर साहब थोड़े अरसे तो दवा ने असर किया, लेकिन उसके बाद फिर से मुझे जो है वो बर्निंग शुरू हो गई, एसिडिटी शुरू हो गई, तो आपको चाहिए कि आप उसका टेस्ट करवाएं। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब एसिडिटी में कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं? सबसे पहले आप उसका करवाएंगे ब्लड एच पाइलोरी। ये एच पाइलोरी बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया है, इसका पूरा नाम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि ग्राम नेगेटिव है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो आसानी से मरते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड का बैक्टीरिया भी जो है वो ग्राम नेगेटिव है, उसी तरह एच पाइलोरी का बैक्टीरिया भी जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और इसको आप देखें कि कहीं इसके मैदे में एसिडिटी का कॉज ये एच पाइलोरी वाला बैक्टीरिया तो नहीं है, ताकि आप इसके इलाज की जानिब भी जाएं। और इसके साथ साथ आप मरीज का करवा सकते हैं एंडोस्कोपी। सर एंडोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके जरिए क्या होता है कि हम मरीज के मैदे में कैमरा डाल के देखते हैं कि भाई उसके मैदे में कहीं अल्सर तो नहीं हो रहा, जख्म तो नहीं हो रहा, और बाकायदा पिक्टोरियल तौर पे जो है वो आपके सामने एक पिक्चर आ जाती है कि इसके मैदे में क्या मसला है। तो अगर कोई मरीज आपके पास आए और आपने उसका एच पाइलोरी करवाया, वो पॉजिटिव आ गया और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा जख्म की शिकायत कर रहा है, दर्द की शिकायत कर रहा है, तो आपको चाहिए कि आप उसका एंडोस्कोपी करवाएं, यानी कि कैमरे की आंख से आप देखें कि उसके मैदे में क्या मसले मसाइल हैं, ताकि आप उसका इलाज कर सकें। तो अब बात आ गई अगेन इलाज की। हमने बहुत ही डिटेल में समझा शॉर्टली कि एसिडिटी क्या होती है, उसके कॉजेज देखे कि जब हमारे पास कोई मरीज़ आए तो वो कौन कौन सी वजूहात के साथ मरीज़ आएगा, वो कौन से पेशे वाले मरीज़ हमारे पास आएंगे कि जिनको ये एच पाइलोरी या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अब हम बढ़ते हैं उस दवा की जानिब जो कि मैक्टम होम्यो फार्मा का बहुत बड़ा शाहकार है सर, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इट इज़ वन ऑफ द टॉप रेमेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ हार्ट बर्न, एसिडिटी, डिस्पेप्सिया। आपके पास कोई भी पेशेंट आए, चाहे वो कोई मतलब ड्राइवर हजरात हो और वो कहे डॉक्टर साहब मुझे हार्ट बर्न है, एसिडिटी है, सीने में जलन है, या वो कहे कि मैं एलोपैथिक के अद्वियात का कोर्स करने के बाद आया हूँ, एनी कंप्लेंट जो हमने देखी, इन सारी चीज़ों के अंदर आपको जो इस्तेमाल करवानी है मैक्टम की दवा वो है सर गैस्ट्रोपैक्स। गैस्ट्रोपैक्स टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म में अवेलेबल है और इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट रेमेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ हार्ट बर्न। अगर आप समझते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और चाहता हूँ थोड़ी और एनर्जी के साथ कि यहाँ पे सारे माशाल्लाह होम्योपैथिक के डॉक्टर्स हैं और मैक्टम के चाहने वाले हैं और मुझे इस बात का यकीन है कि आप सब इस्तेमाल करवाते हैं। एक दफ़ा जोरदार तालियां बजाएं गैस्ट्रोपैक्स के लिए। गैस्ट्रोपैक्स का जो अच्छा होना है ना, पेशेंट को जो बड़ा इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है
और वो बहुत बड़ी वजह है सर गैस्ट्रोपैक्स की कंपोजिशन। अगर आप इसकी कंपोजिशन को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो तमाम टॉप रेमेडीज इसमें शामिल हैं जो कि एसिडिटी को, हार्टबर्न को, एच पाइलोरी को, इस तरह की तमाम चीज़ों को दूर करने की सलाह रखती हैं। और ये तमाम हर्ब्स, ये तमाम रॉ मटेरियल जो है हमारे सीईओ साहब और हमारे एमडी साहब और मैग्नम होम्यो फार्मा जो है ये पूरी दुनिया से आपके लिए कलेक्ट किया जाता है। आप हाइड्रेसिस को देखें तो हाइड्रेसिस नॉर्थ अमेरिका से मंगवाई जाती है। दुनिया के कोने कोनों से जो है सर ये दवाइयाँ हमारे एमडी साहब, हमारे सीईओ साहब और मैग्नम होम्यो फार्मा आपके लिए चुन के लाते हैं और उसके बाद ये गैस्ट्रोपैक्स आपके लिए बनाई जाती है। और यही वजह है जो इतनी मेहनत के साथ, इतने पैशन के साथ, इतने शौक के साथ जब मैग्नम होम्यो फार्मा आपके लिए दवा तैयार करती है तो वो रिजल्ट आपके सामने कि जब आप पेशेंट को देते हैं तो फौरी उसको इंस्टेंट जो है वो आराम मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ केसेस हम शेयर करेंगे इसके, और ये मेरे पर्सनल केसेस हैं सर जो मैंने सही किए। एक मेरे पास सर पेशेंट आया, मर्द था, उसकी उम्र 27 साल थी, सिक्योरिटी गार्ड था। अगेन वही बात, उसने कहा कि सर मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ और खाने पीने की मेरी कोई ऐसा घर वाली रूटीन नहीं है, जो मुझे खाना देता है बिरयानी, कोरमा, बाहर से जो भी मिलता है समोसे वमोसे वो मैं खा लेता हूँ। कंप्लेंट क्या थी? इसने बताया कि सर मुझे एपिक एसिड रीजन पे पेन रहता है यहाँ सामने की साइड पे, और खाने के बाद मेरा दर्द जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा हैवीनेस है, नोजिया है, बिटर टेस्ट यानी कि जबान का जायका जो है मेरा कड़वा है। सर मैंने इसको गैस्ट्रोपैक सिरप दिया और मैंने कहा कि खाने से पहले और खाने के बाद लेना है। पहली ही खुराक के बाद वो खाना आराम से खाने लगा और बहुत ही जल्द उसका ये मसला हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एक और पेशेंट सर मेरे पास आई, इसकी उम्र 15 साल थी, ये फीमेल थी और इसकी वालिदा ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब अभी अभी मेरी बच्ची ने जो है वो टाइफाइड से रिकवरी हासिल की है और टाइफाइड में ज़ाहिर है वो हैवी एंटीबायोटिक का कोर्स इसका चला है। उसके बाद से जब से इसने टाइफाइड से रिकवरी हासिल की है ये कंप्लेन कर रही है कि उसको एनोरेक्सिया यानी कि भूख नहीं लग रही। सही है ना, हम इसको खाना दे रहे हैं लेकिन ये कह रही है कि नहीं वालिदा मुझे भूख का एहसास नहीं हो रहा। साथ ही साथ इसको एपिक एसिड में पेन है, हार्टबर्न यानी कि एसिडिटी है और पखाना करते वक्त इसको जलन का एहसास। अगेन मैंने इसको गैस्ट्रोपैक सिरप दिया, 1 चमचा सुबह दोपहर शाम, और 5 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इसको अफाका हो गया। एक और पेशेंट सर मेरे पास आया, ये मेल था, इसकी उम्र 56 है, इसको हाइपरटेंशन था यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, साथ में इसको डायबिटीज मेलाइटिस भी था, शुगर भी था, और इसके साथ साथ इसने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे बर्पिंग होती है। बर्पिंग यानी कि जब मैं खाना खाता हूँ तो ऐसा लगता है मेरा खाना बाहर आ जाएगा, वापसी आ जाएगा। साथ में मुझे इरिटेशन है, डकारें आ रही है खाने के जो है वो बिफोर और आफ्टर, डिस्टेंशन एब्डोमेन यानी कि मेरा पेट फूल जाता है। ये सारी कंप्लेन के साथ मेरे पास आया। अगेन मैंने इसको गैस्ट्रोपैक सिरप दिया और इस दफ़ा मैंने इसको शुगर फ्री में दिया। बताने का मकसद ये कि अगर आपके पास कोई शुगर का पेशेंट आए तो हमारे पास जो गैस्ट्रोपैक सिरप है वो शुगर फ्री में भी अवेलेबल है। सर हमने 3 केसेस यहाँ पे समझे और अगर आप गौर करें इस बात पे तो हमने अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के केसेस यहाँ पे देखे, मेल और फीमेल के। ये बात इस चीज़ को बताती है कि गैस्ट्रोपैक सिरप जो है ये हर एज ग्रुप में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। साथ ही साथ ये दोनों जेंडर्स में बहुत रिमार्केबल इसके जो है वो इफ़ेक्ट्स हैं और फ़ायदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ें और कुछ और मज़ीद चीज़ समझते हैं इसके मुतालिक, एसिडिटी के मुतालिक, हार्टबर्न के मुतालिक। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ एक्यूप्रेशर के ऐसे पॉइंट, क्योंकि हमारी ये सोच है सर मैग्नम होम्यो फार्मा की कि हम चाहते हैं कि हमारे जो होम्योपैथी डॉक्टर हजरात हैं ना उनकी पूरी तरह जो है वो प्रोफेशनल और एजुकेशनल ग्रूमिंग की जाए। हम ना सिर्फ अपने होम्योपैथी डॉक्टर्स को ये बताएं कि बीमारी क्या है और इलाज क्या है, साथ में उसके साथ साथ डाइट और रेजिमेंट और कुछ एक्स्ट्रा ऐसी मालूमात दें जो आपको क्लिनिकल ओपीडी में और आपको ज़िंदगी में फ़ायदा पहुंचा सके। तो एक्यूप्रेशर सर बहुत बड़ा इलाज है और आपने अक्सर इसके अलावा हिजामे का नाम भी सुना होगा, आपने एक्यूपंक्चर का नाम भी सुना होगा। ये सारे सेम पॉइंट्स हैं। इस तरीके इलाज के मुताबिक हमारे सब में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिसको प्रेस करने से बीमारियां हल होती हैं और हमें अफाका होता है। तो हम देखते हैं कि एसिडिटी के अंदर वो कौन कौन से एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं जो हम प्रेस करने से अपनी एसिडिटी को सही कर सकते हैं। तो सर ये वो कुछ पॉइंट्स हैं कि जिनको प्रेस करने से हमारी एसिडिटी में फ़ायदा हो सकता है। आप देखेंगे कि आपके बिल्कुल हाथ के पास ये पॉइंट है। एसिडिटी तो एक ऐसा मर्ज है जो हम सब भी कभी ना कभी जो है वो लाइफ में अपने फील करते हैं, तो ये आप खुद भी अपने पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये वो पॉइंट्स हैं, एक आपके एल्बो के पास है, एक आपके जो है वो एंकल के पास है, कि इसको प्रेस करने से रिसर्चेस ये बताती हैं कि अगर आपको एसिडिटी है और हार्ट बने तो ये कंप्लेन ठीक हो सकती है। जब मैं ये स्लाइड बना रहा था तो मेरे जहन में एक बात आई, मैंने कहा क्या ऐसा हो सकता है कि ये सारे के सारे पॉइंट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्यूप्रेशर वाले, ये ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा हम काम करें
कि ये सब खुद ब खुद प्रेस हो जाएं, तो मेरे जहन में इसका जवाब आया कि वो है योगा और एक्सरसाइज। अगर हम योगा करते हैं, अगर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएं, तो आप देखेंगे एक ऐसा अमल है कि इसमें ये सारे के सारे पॉइंट ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाएंगे और हमें एसिडिटी में अफाका होगा। तो हम समझते हैं कुछ योगा के पॉइंट्स कि जिससे हम अपनी तमाम एसिडिटी और हार्ट बर्न को ठीक कर सकते हैं। सर ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये कुछ योगा के स्टेप्स हैं कि जिसको करने की मदद से हम अपनी एसिडिटी, हम अपने हार्ट बर्न, हम ये अपने पेट के मसाइल को ठीक कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप इस बात को एग्री करेंगे कि वो लोग जो कि वर्जिश करते हैं उनको कम ये पेट के मसाइल का सामना करना पड़ता है बनिस्बत उनके कि जो वर्जिश ज़्यादा नहीं करते। एक और पॉइंट हमने देखा था प्रेजेंटेशन में कि वो लोग जो खाना खा के जल्दी सो जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, योगा नहीं करते, उनको ही ज़्यादा मसले मसाइल सुनने का सामना हो। आगे बढ़ते हैं। और जी हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। माशाल्लाह ये तमाम डॉक्टर हजरात हमारे सामने बैठे हैं और गुजरावाला में अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 ऐसी प्रोडक्ट का लॉन्च और न्यू प्रोडक्ट हमारी फैमिली में शामिल होने जा रही है मैक्टम होम्यो फार्मा की फैमिली में। और मैं समझता हूँ कि ये वो प्रोडक्ट है जो इंशाल्लाह आइंदा पाकिस्तान के बहुत सारे मरीजों के लिए शिफा बनेगी इंशाल्लाह। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर आप अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करके अगर कोई बता सके कि आपके जहन में है कि वो कौन सी प्रोडक्ट आने जा रही है। एनीवन, कोई भी हाथ उठा के अगर बताना चाहे तो मैं आगे आपको बताऊं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो मैक्टम होम्यो फार्मा इस गुजरावाला की इवेंट में लॉन्च कर रहा है और अनकरीब आपके क्लिनिक पे होगी। एनीवन, कोई बताना चाहे तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। एक प्रोडक्ट जो है वो हमारे टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। हमने आज बात की मैदे के अल्सर के बारे में, हमने आज बात की एसिडिटी के बारे में, साथ ही साथ हमने एक लफ्ज़ का जिक्र किया, वो था एच पाइलोरी। जी हाँ, एच पाइलोरी यानी कि हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया है और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक ऐसा बैक्टीरिया है कि इसको मारना बहुत मुश्किल होता है। तो गैस्ट्रोपैक सिरप जो है हमारा एसिडिटी और सारी चीज़ों में बहुत अच्छा करामत है, लेकिन हम एक और चीज़ का इजाफा करने जा रहे हैं मैक्टम की फैमिली के अंदर, जो अब इंशाल्लाह आपके पेशेंट का एच पाइलोरी भी जल्दी दूर करेगा। मैं इंशाल्लाह स्लाइड दिखाऊंगा और आपने ज़ोरदार तालियों में हमारे सीईओ साहब और हमारे एमडी साहब को बताना है कि हम ये प्रोडक्ट को पसंद करते हैं और इंशाल्लाह हम इसको अपने इस्तेमाल में भी लाएंगे और पेशेंट बहुत सारे शिफायाब होंगे। तो मैं पहली प्रोडक्ट आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ सर, वो है पाइलोर मैक। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर पाइलोर मैक एक ऐसा सिरप है जो कि एच पाइलोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाल्लाह। बहुत ही जल्द ये आपके पास होगा और आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे, इसका एफिकेसी लेवल देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जिस तरीके से हमारी तमाम इसके अलावा सिंगल रेमेडीज़ हैं, तमाम सिरप हैं, जैसे उनका इंस्टेंट असर आप देखते हैं, उसी तरह बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद R&D की टीम ने हमारे इसको तैयार किया है पाइलोर मैक सिरप को, जो कि इस बात की सलाहियत रखता है कि आपके तमाम एच पाइलोरी के पेशेंट को ये बहुत ही जल्दी ठीक करेगा इंशाल्लाह। एक और प्रोडक्ट, एक और कंप्लेन जो कि बहुत ज़्यादा सामने आती है वो है क्या, यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसके बहुत केसेस हम देखते हैं आजकल सामने आते हैं, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इंशाल्लाह हम फिर कभी इस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक और प्रोडक्ट मैक्टम फैमिली में शामिल होने जा रहा है जो कि रिलेटेड है विद यूटीआई कंप्लेन। तो मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ हमारा दूसरा प्रोडक्ट जो है यूटी मैक टैबलेट। सर देखें, बड़ी ही मेहनत से कोई चीज़ बनाई जाती है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा अच्छे अंदाज से अप्रिशिएट किया जाए। तो जोरदार तालियां बजाएं यूटी मैक के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यूटी मैक टैबलेट ये हमारे ड्रॉप फॉर्म में भी मौजूद है। आपके पास कोई पेशेंट आए और उसको यूटीआई इन्फेक्शन हो, पेशाब में जलन हो, पेशाब करने में दुश्वारी हो, पेशाब के बाद खून आता हो, इन तमाम केसेस में इंशाल्लाह यूटी मैक टैबलेट जो है बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं सर। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है, मैं जहाँ जाता हूँ दिखाता हूँ। ये वो पहली मरतबा है जब मैं एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर मैक्टम होम्यो फार्मा गया और बहुत अच्छे से मुझे वेलकम किया गया और मैंने पूरी फैक्ट्री का विजिट किया और उसके बाद मैं मैक्टम की फैमिली में शामिल हुआ एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। अब मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। तो सर उस वक्त और अभी शामिल होने के बाद मैंने जो चीज़ें देखी हैं वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा मैक्टम होम्यो फार्मा के मुतालिक
कि क्या क्या चीज़ें इंशाल्लाह अभी हम आपको फैक्ट्री का विजिट भी करवाएंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैग्नम होम्यो फार्मा इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट होम्योपैथिक फार्मा इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग स्लाइड से। सर, ये हमारे तमाम फैक्ट्री का वो हिस्सा है जहाँ पे तमाम पूरी दुनिया से हम रॉ मटेरियल और सारे प्लांट और सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि क्वालिटी में हमारा नो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और हमारे सीईओ साहब इमरान सलीम साहब का एक जो है वो शुरू से विजन रहा है, सोच रही है कि हमें एक ऐसी प्रोडक्ट बनानी है जिसमें क्वालिटी में सारी चीज़ों में नो कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो वी डोंट केयर अबाउट द मनी कि वो कितनी महंगी है, क्या चीज़ है, हमें वही दवा पूरी दुनिया से हम कलेक्ट करते हैं और अपनी चीज़ों में शामिल करते हैं। तो ये हमारी फैक्ट्री का वो हिस्सा है जहाँ पे तमाम रॉ मटेरियल और तमाम जो है वो प्लांट एक्सट्रैक्ट शामिल हैं, और इसमें हमारे पास तमाम जो है वो एक्सपर्ट स्टाफ मौजूद है जो इसको लुक आफ्टर करता है। लेकिन हर्ब आने के बाद तमाम हर्ब्स को आप देखें हमारी माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में चेक किया जाता है कि कोई हर्ब में कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो कि सही ना हो, तो उसको हटाया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी लैब के बाद फिर हमारे पास चीज़ आती है मदर टिंचर की जो है वो फॉर्मेशन की। यहाँ एक और बात मैं आपको बताना चाहूँ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और जो मैं फैक्ट्री में आया काम किया मुझे अंदाज़ा हुआ सर, वो है क्लीनिंग वैलिडेशन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको समझाऊंगा तो आप इंशाल्लाह इस बात को समझेंगे कि होता क्या है कि हर कंपनी के अंदर इस तरह के कंटेनर मौजूद होते हैं जिसमें मदर टिंचर और तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन एक मदर टिंचर को बनाने के बाद जब दूसरा मदर टिंचर बनाना होता है तो उसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। मैग्नम होम्यो फार्मा वो वाहिद कंपनी है जो क्लीनिंग वैलिडेशन पे बहुत ज़्यादा काम करती है। हमारी एक एक्सपर्ट टीम मौजूद है जो कि उसकी सफाई का ध्यान करती है, और उसके बाद कंटेनर को वैलिडेट किया जाता है कि कहीं एक छोटा सा अज्जा भी वो पुरानी दवा का बाकी तो नहीं है। यही वजह है कि आप कोई भी मैग्नम का सिरप, कोई सिंगल रेमेडीज आप जब इस्तेमाल करते हैं तो आप जब उसका असर देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट होम्योपैथिक मेडिसिन। वो मदर टिंचर की आप देखें कुछ इस तरह से जो है वो हाइजेनिक इन्वायरमेंट में प्रिपरेशन की जाती है मैग्नम होम्यो फार्मा के अंदर, और उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल का बहुत ध्यान रखा जाता है। तमाम हमारे जो ऑइंटमेंट से हर चीज़ के अंदर हमारी एक्सपर्ट टीम जो है वो फैक्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है जो कि काम कर रही है क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर भी। इसके बाद एक और बहुत बड़ा शाकार मैग्नम होम्यो फार्मा का जो है वो केट्रॉनिक्स है। सर, केट्रॉनिक्स एक ऐसी मशीन है सिंगल रेमेडी बनाने वाली जो कि उन्हीं उसूलों के मुताबिक सिंगल रेमेडीज की प्रिपरेशन होती है विद द जर्क एंड ऑल। और ये खास बात मैग्नम होम्यो फार्मा की ये है कि पूरे एशिया के अंदर ये जो केट्रॉनिक मशीन है ना, ये सिर्फ 2 लोगों के पास, और पाकिस्तान में सिर्फ मैग्नम होम्यो फार्मा वो वाहिद फार्मा है जिसके पास केट्रॉनिक्स मौजूद है। तो एक दफा जोरदार तालियां बजाएं मैग्नम होम्यो फार्मा के लिए। इससे हम आपको सिंगल रेमेडीज़ बना के देते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। इसकी भी इंशाल्लाह हम आपको थोड़ी देर में वीडियो दिखाएंगे। इसके अलावा एक और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है DI वाटर का, यानी कि डी आयोनाइज वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप समझते हैं कि होम्योपैथिक के अंदर आयंस की बहुत वैल्यू है ना, क्योंकि हमारी तो बाज़ दवाएं ही आयंस के ऊपर है। तो अगर आप कोई कंटेनर की वॉशिंग है, ये क्या कोई और चीज़ है, अगर आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं और आपके पास DI वाटर नहीं है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि वो आयन उसमें शामिल हो सकते हैं और वो दवा के असर को ख़राब कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैग्नम होम्यो फार्मा एक ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी है होम्योपैथिक की कि जिसके पास अपना DI वाटर प्लांट है, और वो आपको फराहम भी करते हैं, उससे सारे जो है वो प्रोसीजर किए जाते हैं। इसके बाद फाइनली ये सारे प्रोसेसर और ये सारी मेहनत के बाद आप तक हमारी ये अद्वियात पहुंचती हैं और आप इसको इस्तेमाल करते हैं और आप इसको पसंद करते हैं। आगे बढ़ें और कुछ और 5 मिनट में और लूँगा आपके। मैंने आपको बताया कि मैग्नम होम्यो फार्मा जो है ना, वो एक विजन के साथ हमारे सीईओ साहब इमरान सलीम साहब और हमारे MD साहब इमरान साहब का एक बहुत बड़ा विजन है। वो चाहते हैं कि हमारे हर होम्योपैथिक डॉक्टर की प्रोफेशनल ग्रूमिंग हो, उसकी एजुकेशनल ग्रूमिंग हो, जिसकी वजह से हमने ये छोटा सा सेगमेंट आज के सेशन में ऐड किया है। वो है सर ऑनलाइन कंसल्टेशन का। ये ऑनलाइन कंसल्टेशन क्या है? देखिए, एक आप सबका क्लिनिक यहाँ गुजरावाला में है। 4 मैग्नम होम्यो फार्मा चाहती है कि हमारा हर डॉक्टर 4 क्लिनिक और बनाए। आप कहें सर वो कहाँ बनाए, क्लिनिक बनाने में तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत पैसा लगता है, बहुत वक्त जो है वो दरकार होता है। सर 4 जगहों पे क्लिनिक और बनाने हैं आपने। एक फेसबुक पे बनाना है, एक इंस्टाग्राम पे बनाना है, एक यूट्यूब पे बनाना है और एक आपने व्हाट्सएप पे बनाना है। ये 4 जगहें ऐसी हैं
जहां पे जीरो इन्वेस्टमेंट है और आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। आप जब यहाँ 4 जगहों पे अपनी आईडीज बनाएंगे और एक ही वीडियो बनानी है आपने और सब जगह पे डालनी है, और आप जब ये डालना शुरू होंगे तो आप देखेंगे कि कैसे जोक दर जोक आपके पास गुजरावाला ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से आपके पास लोग आना शुरू हो जाएंगे, और जाहिर है आपकी एक आमदनी का सिलसिला भी होगा, आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा। यही मैग्नम होम्यो फार्मा चाहती है कि हमारा हर डॉक्टर जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल हो, वो इस काबिल हो कि हम फ़ख्र से बता सकें कि आई एम द होम्योपैथिक है ना डॉक्टर, और हम भी बता सकें कि हमारे सारे होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से स्टेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्सअप की। सर देखिए, व्हाट्सअप पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई है, अब बिजनेस व्हाट्सअप आ चुका है। तो अगर आप ओल्ड वाला व्हाट्सअप चला रहे हैं तो आप उसको डिलीट करके या अपडेट करके आप बिजनेस व्हाट्सअप बनाएं। बिजनेस व्हाट्सएप में क्या होता है कि आप अपने क्लिनिक की सारी चीज़ें उसमें डाल सकते हैं कि क्लिनिक की टाइमिंग क्या है, आप क्लिनिक पे मौजूद दवाइयों की पिक्चर्स भी आउटलेट पे डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे ही कोई मरीज़ आपका आपके फ़ोन नंबर पे देखेगा तो वो उस पर सारी चीज़ें देख सकता है। इसके अलावा गूगल मैप पे जाके अपने क्लिनिक की लोकेशन और अपना नाम ज़रूर डालें। इससे होगा क्या, अभी क्या होता है कि आप अपने पेशेंट को बताते हैं यार उस वाले क्लिनिक पे आ जाना, वो बोलता है डॉक्टर साहब कहाँ पे आना है, पान की दुकान है, ये है पेट्रोल पंप पे। जब आप अपने क्लिनिक की लोकेशन गूगल मैप पे डाल देंगे ना तो आप कहोगे कि यार मेरे क्लिनिक का नाम सर्च करो और लोकेशन देखते हुए आ जाओ। इससे और फायदा होगा कि गूगल वहाँ पे रिव्यूज का ऑप्शन भी देता है, तो आप अपने मरीजों को बताएं कि अगर आपको मेरी दवा से फायदा हुआ है तो मुझे रिव्यू जरूर दो। अगर रिव्यू ज्यादा होंगे तो गूगल ऑटोमेटिकली अगर कुछ सर्च करेगा ना बेस्ट डॉक्टर इन गुजरावाला तो वो ऑटोमेटिकली आपको ऊपर दिखाएगा, और आपके पास क्या होगा, जाहिर है कोई आम बंदा है, कोई आम पेशेंट है जिसने होम्योपैथिक के बारे में सुना, अखबार में पढ़ा, अब वो चाहता है कि वो किसी डॉक्टर को दिखाए, तो वो क्या करता है, गूगल पे सर्च करता है। तो आप अगर ये थोड़ी सी चीजें कर लेंगे तो आप सर्चिंग में आ जाएंगे और आप देखेंगे कि कैसे आपके पास जो है वो छोटी सी काम से आपके पास पेशेंट आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे वीडियो की। सर वीडियो बनाना बहुत आसान है, वीडियो का दौर है, छोटा सा माइक खरीदना है आपने, रोशनी आपके चेहरे के ऊपर हो, एक छोटी सी वीडियो बनाएं और उसको अपलोड करते जाएं। आप उस वक्त को याद करें जब आपने क्लिनिक बनाया था तो पहले दिन तो पेशेंट आना स्टार्ट नहीं हो गए थे ना, आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए। वही कंसिस्टेंसी आपने वीडियो मेकिंग में भी रखनी है। मुस्तकिल बुनियाद पे हफ्ते में 2-3 दफ़ा वीडियो बनाएं और उसको सारे प्लेटफॉर्म पे डालते जाएं। आप देखेंगे थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि यार ये ऐसी बातें बना रहा है, ये मेरे सोशल मीडिया के पेजेस हैं कुछ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले 3-4 साल से इस काम में हूँ और एक बहुत बड़ी पेशेंट की तादाद है जो मैं ऑनलाइन देखता हूँ, सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं सारी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऑनलाइन पेशेंट आते हैं, और ये सब होम्योपैथिक की वजह से है। तो हमारी ये सोच है कि हम आप सबको ऐसा बनाएं कि हम सब फाइनेंशियली स्टेबल हों, और यही सोच सर मैग्नम होम्यो फार्मा आज आपको देके जा रहा है। 2 चीज़ें, एक तो मेडिसिन की क्वालिटी और मेडिसिन की एक्सीलेंस होम्योपैथिक के अंदर आपको देखनी है तो वो मैग्नम होम्यो फार्मा के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह आप मैग्नम होम्यो फार्मा के साथ जुड़ जाएं, और आप जब एक जुड़ जाएंगे तो आपको इसके फायदे इंशाल्लाह जो है वो सामने आएंगे। दवाओं में देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, और क्वालिटी में, लेक्चर में, मालूमात में भी मैग्नम होम्यो फार्मा चाहती है कि कुछ इनफरादियत हो। यही वजह है कि हम आज आपके पास आए और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें जो है वो फ़ायदा देंगी, और इंशाल्लाह गैस्ट्रोपैक्स पे आप अपना सपोर्ट रखेंगे, और हमारी न्यू आने वाली प्रोडक्ट यानी कि पायलोर मैग और यूटी मैग टैबलेट को भी आप इंशाल्लाह अपनी प्रेस्क्रिप्शन में रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।